हेलो एंड नमस्कार। शक्ति के बिना अधूरा लगता है शिव को अपना संसार। यही शक्ति स्त्री रूप में है और शिव सत्ता अर्थात पुरुष रूप में है। संपूर्ण ब्रह्मांड में इसी सत्ता शक्ति का ही तो खेल है। इसी को प्रकृति और पुरुष भी कहा जाता है, ये अब अच्छी तरह से आप जानते हैं। इसी शक्ति में कई तत्वों की उत्पत्ति हुई है जिससे जड़ जगत का निर्माण हुआ है। जड़ था जगत पहले। पुरुष और प्रकृति की समानता से ही होता है संसार में संतुलन। संतुलन यानी कि बैलेंस बनाने के लिए ही ये शिव शक्ति योग आपको समझाया जाता है। पुरुष और प्रकृति के बीच में सामंजस्य स्थापित होने के लिए सृष्टि सुचारू रूप से चल पाती है, एक बैलेंस्ड वे में चल पाती है। और शिव शक्ति का जो प्रतीक है वो शिवलिंग भी है। यहाँ शिव पुरुष का प्रतीक है और शक्ति किसका? देवी पार्वती का, माँ पार्वती। तो शिवलिंग के रूप में भगवान शिव यही बताते हैं कि पुरुष और प्रकृति के बीच में यदि संतुलन ना हो तो सृष्टि का कोई भी कार्य भली भांति संपन्न हो ही नहीं सकता। जब शिव अपना भिक्षु रूप तो शक्ति अपना भैरवी रूप त्याग कर सामान्य घरेलू रूप में धारण करते हैं, तब वे ललिता और शिव शंकर बन जाते हैं। इस संबंध में ना तो कोई विजेता है ना ही कोई विजित है, यानी कि कोई हारता नहीं है, कोई एक दूसरे से ज्यादा नहीं है। जैसे कोई पूछे कि इनमें से बड़ा कौन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के पास समान अधिकार है, दोनों के पास प्रेम है। अर्धनारीश्वर होने की किस तरह से, ये एक छोटी सी कहानी आपको मालूम ही होगी। जैसे कि शक्ति के शिव में संतुलन बनाने के लेकर एक कथा जिसे प्रचलित है। इस कथा के अनुसार शिव पार्वती विवाह के बाद शिव भक्त भृंगी ने उनकी प्रदक्षिणा करने की इच्छा व्यक्त की। तो शिव ने कहा कि आपको शक्ति की भी प्रदक्षिणा करनी होगी, क्योंकि उसके बिना तो मैं अधूरा हूँ। भृंगी इसके लिए तैयार ही नहीं हुए कि नहीं, मैं तो आपको मानता हूँ, आप ही की प्रदक्षिणा करूंगा। तो वे देव और देवी के बीच में प्रवेश करने का वो प्रयास करते हैं। इस पर देवी जो है ना भगवान शिव की जंघा पर बैठ जाती है, जिससे कि वो दोनों के बीच में से ना गुजरने पाए। तो भृंगी कहते हैं मैं तो भंवरे का रूप धारण करके सिर्फ शिव जी की ही प्रदक्षिणा कर लूंगा, वही परिक्रमा कर लूंगा। तब शिव ने उनका इस घमंड को तोड़ने के लिए शक्ति के ही आधे रूप में, शक्ति के ही शरीर में जाने का प्रयास किया, यानी कि अर्धनारीश्वर रूप बन पाए, जिससे कि वो शिव और शक्ति के बीच में भृंगी बीच में से ना गुजरने पाए। तो दोनों का ही फिर प्रदक्षिणा एक हो गई। तो स्त्री की शक्ति को स्वीकार करे बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता, यही चीज समझाने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप भी धारण किया है, क्योंकि देवी के माध्यम से ही शिव को प्राप्त किया जा सकता है। दोनों का बैलेंस शिव दोनों के अंदर होना चाहिए ना। तो समभाव और सौंदर्य दोनों ही चीजों में आता है, यानी कि पुरुष और प्रकृति का सामंजस्य। पार्वती साधना के माध्यम से शिव के हृदय में करुणा और समभाव जगाना चाहती थी, जब कि भाई मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे शिव ही चाहिए। तो कई तपस्वियों ने उनकी तपस्या को भी भंग करने की कोशिश की। तो इच्छा पूर्ति के लिए जब माँ पार्वती ने इस तरह से बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की वो कोशिश करती हैं, तो वो अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं करती हैं, बल्कि संसार के लाभ के लिए तपस्या करती हैं कि संसार का सब अच्छा हो। तो शिव पुराण के अनुसार पार्वती जो है शिव की साधना करती हैं। जब शिव उन्हें बहुत ध्यान से देखते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये तो यही सती ही है, ये तो पार्वती ही है। तो अगर वो आंखें बंद कर लेंगे तो वो काली में बदल जाएंगे और उनका भयंकर रूप हो जाएगा। अगर वो आंखें खोल लेंगे तो वो सुंदर और स्वरूप गौरी बनी रहेंगी। इसी के आधार पर वो ये बताना चाहते हैं संपूर्ण जगत को कि अगर प्रकृति को ज्ञान की दृष्टि से ना देखा जाए तो वो डरावनी हो जाती है। यदि ज्ञान के साथ देखा जाए, यानी कि नॉलेज के साथ, तो वो सजग और सुंदर प्रतीत होती है। वहीं पार्वती शिव को अपना दर्पण दिखाती है, यानी कि मिरर दिखाती है कि तुम ये हो, जिसमें कि भगवान शंकर अपना शांत रूप देखते हैं। आई थिंक आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा अब तक। तो अगर एस्ट्रोलॉजी के लिए आप कुछ जानना चाहते हैं, सिंपली कन्वर्सेशन यानी कि कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं या टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिखाए इस नंबर पर मैसेज करें। आगे हम बात करेंगे कि जो शिव शक्ति है, हम इस कलयुग में अपने आप को शक्ति समझते हैं और सामने वाले को शिव, तो वो हमारे अंदर पावर ही है। तो 5 पावर्स हैं ऐसी जो शक्ति के अंदर हैं, जैसे कि एस्पेक्ट्स है, उनके फॉर्म्स है, कई तरह की शक्ति के नाम हैं। तो जो कि मदर अर्थ ही है, जिसे देवी रूप ही कहेंगे, वही देवी रूप जो कि बाद में 3 बेसिक एस्पेक्ट्स में बदला शिवा के, जिसे हम कहते हैं पराशक्ति। पराशक्ति मीन्स ट्रांसेंडेंटल एनर्जी, जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाती है बहुत ही खूबसूरत वे में। फिर है अपराशक्ति, यानी कि इमानेंट एनर्जी,
एंड परा अपरा शक्ति, इसे कहेंगे एन इंटीमीडिएटरी शक्ति। ठीक है, तो जो शिविज्म के अनुसार या फिर शिव शक्ति के शिव पुराण के अनुसार जब शिवा अवेकन हो जाते हैं तो वहाँ से उनका जो ये कॉम्बिनेशन निकल कर आता है वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपके जीवन में उतरता चला जाता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपनी इच्छाओं को मल्टीप्लिसिटी में बदलना है, प्लुरैलिटी में बदलना है, डाइवर्सिटी में बदलना है, किस तरह की एनर्जी में आपने अपने आप को चेंज करना है। यानी कि आप अपने इस वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को, अपनी मानसिक दुनिया को चेंज कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं शिवा के माध्यम से। और शिवा ने इन सभी शक्तियों को जागृत किया, जैसे चित्त शक्ति, या फिर चित्त शक्ति को कहेंगे पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, वही कॉन्शियसनेस की बात हम करते हैं। अनादि शक्ति यानी कि पावर ऑफ ब्लिस कॉन्शियसनेस, है ना। फिर है इच्छा शक्ति यानी कि पावर ऑफ डिज़ायर और विल, और फिर है क्रिया शक्ति यानी कि पावर ऑफ एक्शन, और फिर ज्ञान शक्ति या फिर ये कहेंगे पावर ऑफ नॉलेज। तो शिवा ने इन सभी चीज़ों को अनलीश किया, इन 5 पावर्स को, जिसमें कि वो कुछ क्रिएट कर पाए। तभी ये सब कुछ कहा जाता है कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाएं। आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं तो भी देख रहे हैं, क्योंकि आपका एक कोई ना कोई पर्पस है। पर्पस है सृष्टि का, स्थिति का, डिस्ट्रक्शन का, जो कि भगवान शिव के अंदर है, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर है, जो कि त्रिभुवा और अनुग्रह के हिसाब से माना जाता है, यानी कि रिवलेशन के हिसाब से। तो शिव शक्ति का यह रूप है जो कि अर्धनारीश्वर कहलाया। ये ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा था कि आपका ये दूसरा रूप कौन है। तब शिव जी ने अपने दोनों रूपों को अलग अलग किया था, तभी तो वो अलग हुए थे। एक पुरुष और एक नारी की आकृति बनाई थी। सृष्टि के निर्माण के लिए उन्हें शक्ति से अलग होना पड़ा था। जहाँ प्रेम वहाँ भक्ति, ये वाली बात कहा जाती है ना, जहाँ शिव वहाँ आदि शक्ति, ये वाली बात कही जाती है ना। तो वही सब कुछ हमारे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कहा जाता है कि शिव शक्ति। तो माँ पार्वती ने जब उनका ध्यान किया था, उस चीज़ से ये समझिए कि वो सिर्फ उन्हीं को पाने के लिए नहीं किया था, साथ ही साथ संसार की भलाई के लिए भी किया था। तो अब आप ये सोचिए, इस कलयुग में सिर्फ अगर आप किसी एक को ध्यान के लिए, किसी एक को अपने पास पाने के लिए ध्यान करते हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति सामने से आ तो सकता है, पर यह भी ध्यान रखना होता है कि वो कहीं आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है डिस्टॉर्टेड एनर्जी में तो नहीं है। इसीलिए भगवान यही कहते हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारी डीप सोल डिज़ायर है। डिज़ायर है ये आपकी जो इच्छा शक्ति है, वो इसी जन्म की नहीं है, वो पास्ट लाइफ की भी हो सकती है। तो जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। कई लोग पूछते हैं ना कि शिवा शक्ति क्या है, इनमें से कौन बड़ा है। कोई बड़ा नहीं है, कोई भिन्न भी नहीं है, सब दोनों ही अभिन्न है और एक ही रूप है, वो हम सबके अंदर है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी शक्ति को ज़्यादा जागृत करते हैं। ज़्यादा हम जागृत कर भी लेते हैं, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन टू मच ओवर गिविंग एनर्जी से थंग आकर, फ्रस्ट्रेट होकर फिर अपने अंदर मस्कुलिनिटी को जब जागृत करती हैं तो मस्कुलिनिटी बहुत हायर उस पर चली जाती है, जिसमें कि वो बिल्कुल एक ईगो बेस्ड वे पर काम करने लग जाती हैं। तो वहाँ पर भी आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। वो भी बहुत अच्छा नहीं कि आप डिवाइन मस्कुलाइन के ग्राफ को क्रॉस करने लग जाएं, और वो भी अच्छा नहीं कि डीएफ की एनर्जी में रहें, यानी कि टू मच डिप्रेशन और ऑब्सेशन की एनर्जी। दोनों ही एनर्जीज को बैलेंस, प्रकृति का बैलेंस, पुरुष प्रकृति का बैलेंस, संतुलन, इसी की ही आज मैंने बात की है। तो बना के रखिए और इस साल के अंत तक फैसला ले लीजिए कि अब आगे 2024 में आपको किस तरह से रहना है, अपने मानसिक संतुलन को किस तरह से बनाए रखना है। टू मच ऑब्सेसिव एनर्जी है तो आप इसे अपने ही दिमाग से हटा सकते हैं और अपने आप को फुली फोकस कर सकते हैं। टू मच ऑब्सेशन तब होता है जब आपका पूरा फोकस आपके ही डिवाइन मस्कुलाइन यानी कि दूसरी बॉडी पर होता है। दूसरी बॉडी पर ज़्यादा फोकस मत करें, अपने अंदर फोकस करें। आपके इमोशंस, आपकी मेंटल स्थिति क्या है, उन सब पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।